वहाँ को नंबर ही बंद है सीमा को। अच्छा वो कब तो ठीक है, जब मर गई जिंदगी है मेरे का मतलब मैं बढ़िया हूँ। मेरे घर में रही भैया जो पता रहे दूसरे घर की, मेरे तो भैया आज तक बात न हुई बातें तो यार में जब मैं प्यार की का बात है जब। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ सुनवाने जा रहा हूं, आपको सुनकर मज़ा आएगा। जिस तरीके से बबीता रानी, उसके हस्बैंड सीमा, नित्रपाल की पूरी फैमिली, लप्पू, इनकी बहन, इनका भाई, इनके रिश्तेदार, उन सब लोगों की हम फिरकी लेते रहते हैं। आज फिर से हमने उनकी फिरकी ली है और फिरकी लेने का बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा आता है मुझे जब मैं इन लोगों की फिरकी लेता हूँ। आप लोगों के सामने मैं आज पपीता रानी का ड्रम बजाने वाला हूं, उसके हस्बैंड का ढोल बजाने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले एक उसकी ऑडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद करवाना चाहता हूं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि पपीता रानी अपने हस्बैंड को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसका हस्बैंड रेडी हो जाए, वो किसी भी दिन खाने में कुछ मिलाकर उसको खिला देगी। फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि सीमा भी नित्रपाल के बेटे लप्पू को मारने की तैयारियां करेगी, फिर नित्रपाल की बीवी भी उसको मारने की तैयारी करेगी कि इसी दिन को खाने में कुछ मिलाकर ना इनको खिला दे, तो तुम लोग सतर्क रहो। तो पपीता रानी ने जो स्टेटमेंट दिया था, कहा कि हाँ, सीमा के कहने पे कि हाँ किसी का बाप मार दो लेकिन माँ मत मारो, यानी कि सुहाग उजाड़ लो अपना लेकिन बच्चों को पालते रहो। तो वो बयान देकर पपीता रानी फंस चुकी है। पपीता रानी के हस्बैंड ने घर आकर उसकी वो जमकर धुलाई की। धुलाई से मुराद ये है कि उसको डांटा डपटा और उसको बुरा भला कहा। तो पपीता रानी ने क्या किया, एक रील बनाई, फौरन से एक रील बनाई कि मैं तुम पे मरती हूँ, तुम मुझ पे मरते हो, मैं तुमको नहीं मारूंगी, चाहे तुम मुझे मार लो। पपीता रानी ने एक रील बनाई और रील के साथ ही फौरन ही उसे कहा कि अब तुम भी कुछ कहो, अब तुम भी कुछ कहो। ये रील बनाई और रील बनाकर फिर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि पपीते तो मोटे हैं, पक चुके हैं। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए हुए पपीता रानी के हस्बैंड ने हमें क्या बताया, क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हेलो हाँ जी बाबू भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अरशद बोल रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान से। भैया लाहौर पाकिस्तान से कौन? अरशद बोल रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है अरशद में हो। हाँ फिर बबीता जी का इंटरव्यू मिल जाएगा? बबीता जी का इंटरव्यू मिल जाएगा? कैसे इंटरव्यू हो गया भैया, मैं जानू रहा हूँ। करवा दें हमारा इंटरव्यू, सीमा के बारे में उससे पूछताछ करनी है कुछ। अरे भैया मैं तो इंटरव्यू ही ना जानू, मैं तो बेपरवाह आदमी हूँ। अच्छा, वो तो उससे मेरी बात ही करवा दियो, फिर बबीता जी से मेरी बात ही करवा दियो। अरे भैया मैं बात तो जब कराऊँ जब मैं जानू ना इन चीजों में। कौन सी चीज़न? मैं तो बेपरवाह आदमी हूँ भैया। तो भाई मैं भी बेपड़ो ही हूँ। हम भैया वो तो कोई जानकारी है ना, फिर चीजें जानू मैं इंटरव्यू खाकी में। तो मरगी की जिंदगी है, कहा मतलब है? मुँह का पता तहारे पिए ही तो रहे, मुँह को जानकारी है बाकी। तहारे पिए ही तो रहवे, अब होन तहारे पिए ही तो बिल्कुल रहवे। मेरे घर में रहे जो पता रहे दूसरे घर की। तो तम वह फिर सपोर्ट तो तम कर रहा हो ना, इतना पता तो रहवे ही है। सपोर्ट सीमाएं सपोर्ट देखो, तहारी बहावज है, तहारी बहू है, तो तम वह जिया मारे तो सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर जाहिर है आप बढ़ने तो है, तो बस तहारी बातचीत तो होती होएगी। मेरी तो भैया आज तक बात न हुई बातें। तो बबीता की तो होती रहे न? होती होंगी, वो तो कोई जानकारी है ना भैया। बाबू भाई अब देख लियो, ऐसे मत करो, हम तुमसे प्यार करा, तुम हमसे ऐसे करो यार। यार में जब मैं प्यार की का बात है जब। तो दोस्तों आप लोगों को मजा आया, यकीनन मजा आया होगा, क्योंकि मजेदार चीजें मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूं और पपीता रानी की बैंड बजाता रहता हूं, पपीता रानी के हस्बैंड की बैंड बजाता रहता हूं। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि पपीता रानी जो भी करती है सीमा के बहकावे में आकर, सीमा के कहने पे आकर करती है, लेकिन बाद में इसको पछतावा होता है, उसका रियलाइज होता है
कि हाँ ये नहीं मैं तो गलत बोल बैठी हाँ, अरे मैं तो गलत बोल गई, बाद में मोर पछतावा हुई जब मेरा बंदा ने मेरे एक डंडो चढ़ायो। इस तरह करके इसको पता चल जाता है कि बाद में कहते हैं ना 11वीं का जो है वो 12वीं को पता लगता है, ठीक है। तो ये है कि पपीता रानी जब कर जाती है इसको बाद में अंदाजा होता है। दोस्तों इसके हस्बैंड के साथ हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन इतना बेवकूफ़ आदमी है, इतना बेवकूफ़ इंसान है कि मैं उसकी क्या ही बताऊं आप लोगों को। क्योंकि ये जिस समाज से ये लोग आते हैं ना, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे इनको अच्छाई बुराई का पता कोई नहीं होता, और इनके मुंह से हर वक्त बदबू आती रहती, स्मेल आती रहती। इतने गंदे लोग हैं कि इनके नज़दीक नज़दीक पड़ोसी जो हैं वो भी 10-10 कदम दूर रहते हैं। जाहिरी बात है इनका नीच किस्म का परिवार है, और नित्रपाल का तो पूरा फैमिली ही इसका जो बाप है छित्रपाल, इसके नित्रपाल के बाप का नाम है छित्रपाल, जो इनके घर में ही रहता है। उसको गांव से धक्के दे देकर निकाल दिया, वो इसके घर में आके रहने लगा। कोई 2 मरले जगह इनके नाम पे, इसलिए ये इसकी जो चाटकूसी करते हैं। अब दोस्तों ये जो बाबू राव है, इसके साथ जब मैंने इसकी फिरकी ली ना, तो मुझे कभी कभी इन लोगों पे तरस बड़ा आता है। तरस किस लिए, आप बुरा मत समझिएगा कि मैं इनकी फेवर कर रहा हूं, नो नेवर। मुझे तरस इसलिए आता है कि ये लोग कितने गंदे गलीज लोग हैं, इनको कोई अर्थी पे लिटाकर क्यों नहीं शमशान घाट में फेंका था, इस चीज पे मुझे तरस आता है। बहरहाल इनकी बैंड बजाना, इनकी पूंगी बजाना, इनका पिछवाड़ा लाल करके रखना मुझे बड़ा मजा आता है, और जब मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिलीव कीजिए मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं इनका बैंड बजाकर आप लोगों के सामने वो पेश करता हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज जरूर है कि अगर मैं किसी को कायल करना चाहूं तो कर सकता हूं, अगर मैं किसी से नफरत करना चाहूं तो वो भी भरपूर तरीके से कर सकता हूं, और फिर मुझे किसी से बदला लेना हो तो वो भी बड़े भरपूर तरीके से मैं लेना जानता हूं, और मैं भूलता नहीं हूं चीजों को। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ लोगों को मैं एक चीज और याद करवा दूं कि जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो, कितने लोग तुम लोग शामिल हो, आई नो, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, एक शख्स, ये सब लोगों ने जिसको एक को हीरो बनाकर आगे कर दिया है, रगड़ा उसी को लगेगा, रगड़ा उसी को लगेगा, और वही आगे जाएगा। पीछे तुम्हारे आने वाला कोई नहीं है, याद रखना। ये लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे जो तुमको पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। और ये मैसेज जिसको दे रहा हूं ना, वो समझ जाएगा कि मुझे मैसेज मुझे दिया गया। बहरहाल तुमने शायद इजी ले लिया, याद रखना, इजी ले लिया तुमने। बहुत जल्द, बहुत जल्द बाई नेम बाई एड्रेस, बाई नेम बाई एड्रेस, बाई नेम बाई एड्रेस, याद रखना, यही मैं कहता हूं। बहरहाल दोस्तों, पपीता रानी के हस्बैंड की मैंने बैंड बजाई, उम्मीद है पपीता रानी की भी बजा दी, और नित्रपाल का भी मैंने एक वीडियो में बैंड बजाया था, और जो विकास है, जो सचिन का छोटा भाई है, उसकी भी मैंने बैंड बजाई थी, और इसका जो हिमांशु बेटा है पपीता रानी का, वो भी मैंने इसकी भी बैंड बजाई। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये नंबर्स कहाँ से आते हैं हमारे पास इनके? आप लोग सोच रहे होंगे कोई ऐसी गैजेट्स है इनके पास या कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ से ये नंबर ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बबीता रानी, सीमा, दोनों एक दूसरे के ऐसे कच्चे चिट्ठे को जानती हैं। बबीता रानी, सीमा एक हैं, ये दोनों एक दूसरे के कांड में एक दूसरे का साथ देती हैं। बबीता रानी जब पाकिस्तान में सीमा ने बात करनी होती थी तो बबीता रानी के नंबर से बात करती थी, और उसी ने उनके नित्रपाल के और उस सब के नंबर्स दिए, ताकि अगर ये नंबर पे राब्ता ना हो तो इस पे कर लेना, ये ना हो तो इस पे कर लेना। ये सारे नंबर वहीं से आए थे, सीमा से। और जो लोग ये समझते हैं कि सीमा सनातनी हो चुकी है, जो लोग ये समझते हैं कि सीमा वहाँ पर खुशी से रह रही है, और जो लोग ये समझते हैं कि सीमा के पास बच्चा पैदा नहीं होने वाला, ये ढोंग कर रही है, वो सब लोग कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोग सच्चे अपने मजहब को लेकर सच्चे इंसान हो, मैं सारे मजहबों की बात कर रहा हूँ, तो सीमा से कसम देकर पूछो, उसकी गर्दन पे तोग रख के पूछो कि हाँ बता ये सच है या झूठ है। ये सारी बातें सच हैं। सीमा को ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा गया है, ज़बरदस्ती उससे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उससे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। ये सारे काम ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। आप लोग माने, आप लोग मत माने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है, मेरा काम है आप लोगों को सच बताना। मेरी सीमा के साथ हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती करवाना चाहे तो गर्दन उतरवा दो, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ गाली नहीं दे सकते, अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकते।
तो ये सीमा ने क्यों किया? मेरा विरोध सीमा से है, था और रहेगा जब तक हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते। हमारा हमदर्दी कोई नहीं है सीमा के साथ, कोई हमदर्दी नहीं है, हमारी हैदर के बच्चों के साथ हमदर्दी है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, किसी और की बैंड बजाने देते हैं। तब तक एक ऑडियो कॉल आने वाला है जिसमें जो बाबू राव है उसकी अर्थी को उठाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है प्रभुपुरा में। वो क्या होगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, वो जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।